अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम आज पीएमसी का जो 6 सितंबर में टेस्ट हुआ है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट रूमर्स सुनने को मिलती हैं कि जो ये यूएचएस की तरफ से पीएमसी की तरफ से टेस्ट हो रहे हैं, इसमें ज़्यादा मटेरियल जो है ना वो जो फेडरल का है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। चंद एक क्वेश्चन फेडरल में से आ रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन जो आपकी पीटीबी की बुक में से ही पार्ट 1 पार्ट 2 में से लिए जा रहे हैं। आप ये रोज़ाना एक वीडियो अपलोड यूट्यूब पे मैं करता हूँ, मेरे चैनल के ज़रिए से आप इनको वॉच कर सकते हैं और डेली आप ये जितने भी क्वेश्चन आप तक पहुंचते हैं बायोलॉजी के, इनको आप सॉल्व करें। आपको अंदाजा होगा कि क्वेश्चन एक्चुअली किस तरह के आ रहे हैं और बेशुमार क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से देखें और आपको ये 100% अंदाजा होगा कि हमें किस तरह के क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम आज की इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो इस टेस्ट में जो है ना वो दिए गए हैं। आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इसका आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको डेली एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा और आपको नए नए क्वेश्चन जो है ना वो देखने को मिलेंगे। इस तरह से आपकी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स, देखते हैं कि आज के इस टेस्ट के अंदर कौन से क्वेश्चन जो है ना वो पेपर में आए हैं। तो क्वेश्चन था, कार्डियक मसल्स आर फाउंड इन, तो डेफिनेटली ये हार्ट में पाए जाते हैं। ऑप्शन तो इसमें और भी हो सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन को सिंपल क्वेश्चन और इसका जो है ना वो शॉर्टकट आंसर आपको देंगे। तो कार्डियक मसल कहाँ पाए जाते हैं? डेफिनेटली हार्ट में पाए जाते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मियोसिस? तो मियोसिस के दौरान दो तरह के ही गैमेट्स बनते हैं, एक एक्स होते हैं और दूसरे वाई होते हैं। अगर फीमेल है तो उसमें सारे के सारे एक तरह के ही एक्स बनेंगे, अगर मेल है तो उसमें एक्स और वाई बनेंगे। तो दो तरह के जो है ना वो गैमेट्स जो है ना वो बनते हैं। फॉलिकल मैच्योरेशन आकर डे, जिनके जो फॉलिकल मैच्योरेशन है वो किस जो 28 डे में से किस डे में होती है? तो ये 10th डे में जो है कि ना जो इसकी मैच्योरेशन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 to 28 days आर मेंस्ट्रुएशन साइकिल टू बिल्ड डैश ऑफ वॉल ऑफ यूट्रस। तो वॉल की जो ना वो यूट्रस के वॉल की जो ना वो इन दिनों में थिकनेस में इजाफा होता जाता है, आस्ता आस्ता वो ग्रेजुअली बढ़ती जाती है और बाद में वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाती है। नंबर 5, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जेनर ने, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने जो वैक्सीन है वो किसके खिलाफ डिस्कवर की थी? तो वो स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। लॉक एंड की थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय एमएल फिशर। एमएल फिशर ने ये थ्योरी पेश की थी। नंबर 7, नोमेनक्लेचर इज प्रेजेंटेड बाय कार्लोस लीनियस। नोमेनक्लेचर सबसे पहले जो है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और कार्लोस लीनियस ने प्रेजेंट की थी। इन 19th सेंचुरी फर्स्ट डिजीज ऑफ वायरस वाज टोबैको मोजाइक डिजीज। 19th सेंचुरी में जो सबसे पहले डिजीज के बारे में वैनोस स्काई ने जो आइडिया पेश किया था वो टोबैको मोजाइक डिजीज थी। इन 1892 के अंदर ये डिजीज के बारे में पता चलाया गया कि ये वायरल डिजीज है। अरेक्निड इज सिंपल आइड बिकॉज, अरेक्निडा के अंदर सिंपल आई होती है बिकॉज ईज पेयर अडेप्टेड फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। यानी कि इसके अंदर जो अरेक्निडा में स्पाइडर है उसके अंदर जो ना वो 8 आंखें होती हैं, आईज होती हैं, और हर आंख जो ना वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए होती है। विच फिश हैज लंग्स? डिप्नोआई। लंग फिशेस के अंदर लंग्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल कंटेनिंग पोर्स दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसमें डबल मेम्ब्रेन के साथ साथ पोर्स भी हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नॉट करेक्टली मैच्ड। गाल्जी अपरेटस इंटरसेलुलर डिजेशन ओनली। गाल्जी अपरेटस की सेल के अंदर ही नहीं बल्कि सेल के बाहर भी ये जो है ना वो एंजाइम वगैरह को सिक्रेट करता है और बाहर भी ये सिक्रेशन जो है ना वो हेल्प करता है सेल से बाहर भी। प्राइमरी वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। क्वेश्चन जो मेरे तक पहुंचा था वहां पे सेकेंडरी वॉल लिखा हुआ था, हालांकि सेकेंडरी वॉल जो है ना वो ये नहीं होती, सेकेंडरी वॉल का क्वेश्चन नहीं था, ये एक्चुअली प्राइमरी वॉल का क्वेश्चन था। नॉट अ रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन। सेल मेम्ब्रेन का रोल जो है ना वो सेल की डिवीजन को इनिशिएट करना नहीं है, बल्कि इसके और बेशुमार सेल के अंदर फंक्शंस हैं। तो लेकिन इन जितने भी फंक्शन थे उनमें से ये फंक्शन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नहीं है। ग्लाइकोजन हैज मोनोमर्स।
ग्लाइकोजन के अंदर जो छोटे यूनिट्स होते हैं उनको ग्लूकोज कहते हैं। फ्रुक्टोज, सुक्रोज वगैरह इसके यूनिट्स नहीं हैं, तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज से बनती है, स्टार्च भी ग्लूकोज से बनती है और सेलुलोज भी ग्लूकोज से बनती है। तो इन तीनों के जो मोनोमर्स हैं वो ग्लूकोज ही हैं। काइटन का भी जो मोनोमर है वो ग्लूकोज है, लेकिन उसके अंदर नाइट्रोजन का यूनिट पाया जाता है, उसको कहते हैं हम एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। डेफिनेटली ये सेरीन और फास्फोलिपिड का कंपोनेंट है, ये नाइट्रोजन बेस के तौर पर ऐड करता है। ये अमीनो एसिड भी है, ये बेसिक अमीनो एसिड है और ये फास्फेटिक एसिड के साथ मिलके फास्फोलिपिड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 17, चिंपैंजी HIV related to SIVs, Simian Immunodeficiency Virus. Number 18, following virus can cause disease but remain asymptomatic for 2 years. तो ये HIV में जो एड्स है, एड्स की 3 फेजेस होती हैं, जिसमें पहली जो फेज है वो एसिम्प्टोमेटिक होती है, जिसमें इसकी डिजीज के बारे में जो ना वो सही क्लियर नहीं होता। इसके कुछ सिम्टम्स जो ना वो पहले 8 से 9 मंथ में ज़ाहिर होती हैं, फिर ये डिसअपियर हो जाती हैं, फिर दोबारा से ये अपीयर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नॉट ट्रू अबाउट वायरसेस कंटेन DNA एंड RNA। वायरसेस में DNA और RNA होता है, लेकिन दोनों एट अ टाइम नहीं होते, उसमें से या तो DNA होगा या फिर RNA होगा। फॉर सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर RNA, HIV यूजेस होस्ट RNA पॉलीमरेज। तो HIV ने जब अपना मैसेंजर RNA तैयार करवाना है तो वो होस्ट का RNA पॉलीमरेज यूज करेगा। क्वेश्चन नंबर 21, नॉट ट्रू अबाउट मम्स। ये क्वेश्चन था मम्स, तो मम्स के बारे में कौन सी चीज जो है वो ट्रू नहीं है, वैक्सीन इसकी अवेलेबल नहीं है, ये ट्रू नहीं है, इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन फोटोसिंथेसिस, वाटर से इलेक्ट्रॉन फाइनली ये NADPH के पास जाते हैं, फिर ये केल्विन साइकिल में यूटिलाइज हो जाता है। लिंक बिटवीन Krebs cycle and carbohydrate metabolism, that is एसिटाइल कोएंजाइम, इनके दरमियान जो ना वो लिंक पैदा करता है Krebs साइकिल और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के दरमियान में। चीफ सेल ऑफ स्टमक सिक्रेटिंग zymogen, दैट इज चीफ सेल्स, इनके स्टमक के अंदर हमारे में स्टमक में चीफ सेल्स पाए जाते हैं जो कि zymogen सिक्रेट करते हैं, और उस zymogen का नाम है ट्रिप्सिनोजन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, zymogen अब वो तमाम प्रोटीन को डिजेस्ट करने वाले इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, कलेक्टिवली उनको हम zymogen कहते हैं, या इनके लिए एक और टर्म इस्तेमाल होती है प्रो एंजाइम। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, दैट्स कॉलन। कॉलन के आगे मजीद 4 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। तो इस वजह से कॉलन जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का लार्जेस्ट पार्ट है। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ऑफ इन ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स का जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन है। इसमें मजीद ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वगैरह था, तो लेकिन ये जो ऑक्सीजन है वो उनका एज अ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, फोटोसिंथेसिस इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मशरूम्स, उसमें बैक्टीरिया, प्लांट्स और दीगर MCQ थे, तो बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, प्लांट्स में भी होती है, लेकिन मशरूम एक फंजाई है, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती। Which part of bacteria is most delicate and damage can kill bacteria cell membrane? बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन बहुत ही डेलिकेट होती है, अगर वो डैमेज हो जाए तो बैक्टीरियल सेल की डैमेज हो जाती है। इसके अलावा सेल वाल, साइटोप्लाज्म वगैरह और ऑर्गेनेली भी थी, लेकिन याद रखेंगे सेल मेम्ब्रेन जो है वो बहुत डेलिकेट होती है इसकी। क्वेश्चन नंबर 29, साइनोबैक्टीरिया रिजेंबल टू फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स बिकॉज दे हैव फोटोसिस्टम 2। दोनों साइनोबैक्टीरिया और यूकैरियोट्स दोनों में ये फोटोसिस्टम 2 होता है। एडवर्ड जेनर फाइंड वैक्सीन फॉर विच डिजीज? स्मॉल पॉक्स। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये पहले भी था, ये दोबारा आया है, और ये पिछले एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन। साइनोबैक्टीरिया हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन सिंस दे हैव हेटेरोसिस्ट, क्योंकि उनके अंदर हेटेरोसिस्ट होता है। नर्वस सिस्टम एब्सेंट इन साइकोन एंड लिकोसलेनिया, दीज आर 2 पोरीफेरा एनिमल्स, और एनिमल पोरीफेरा के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता।
प्रोग्लैटिड्स आर एब्सेंट इन टेनिया सोलियम, यानी कि ये एक्चुअली टेबर्म है और टेबर्म के अंदर जो है ना वो प्रोग्लैटिड्स होते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन थे इसमें, जैसे डिजेशिया वगैरह और दीगर और भी थे, लेकिन जो है ना वो प्लेनेरिया में ये जो है वो फ्री लिविंग है, टेबर्म था और इसके अलावा लिवर फ्लूक था, तो इसमें जो सही आंसर है वो टेनिया सोलियम ही है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मोलस्का इज हिमोसाइनिन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी दफा ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो मोलस्का है उनमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, इसी वजह से इनका कलर ब्लू भी होता है, इनका ब्लड का कलर ब्लू होता है। क्वेश्चन नंबर 35, सायरिंग्स आर द फीचर्स ऑफ एव्स बर्ड्स, ये बर्ड्स क्या, ये आप कह सकते हैं कि वॉइस ऑर्गन है जिससे वो डिफरेंट वॉइसेस निकालते हैं। Question number 36, arthropods have jointed leg too. It means that soft body और joints इनको जो smooth movement में help करते हैं। इसके अलावा उनके में ये था कि उनके joints नहीं होते, several legs में joints होते हैं, लेकिन इसमें जो सही आंसर है वो है कि इनकी body soft और joints की वजह से इनमें smooth movement होती है। प्लाज्मा प्रोटीन रोल क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन का जो मेन फंक्शन है वो अमीनोग्लोबुलिन्स के तौर पर ऐड करती हैं और ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी का सबब बनती हैं। Choose incorrect option. Cardiac muscles, they are striated but they are not voluntary, यानी कि अगर इसको सही से देखा जाए तो वो इनवॉलंटरी होते हैं, लेकिन ये जो आपके सामने एक पेयर बना हुआ है ये इनकरेक्ट है क्योंकि कार्डियक मसल्स वॉलंटरी नहीं होते। Region present at junction where two proteins meet in sarcomere, that is Z line. Z line में दो प्रोटीन्स आपस में दोनों मिलती हैं, एक्टिन और मायोसिन वगैरह। Contractile unit of myofibril is sarcomere. It is also repeated question. 41, parthenocarpy is promoted by auxins. Parthenocarpy को auxins इनके promote करती है। Parthenocarpy, you know, it is a method of asexual reproduction. 42, stimulus of deep pressure is sensed by Pacinian corpuscles. These are the you can say that these are the receptors of pressure. They are also present in the joints. Repolarization is restored when potassium ion diffuse outside. जब पोटेशियम आयन बाहर की तरफ जाती है तो repolarization दोबारा से रिस्टोर हो जाती है। Which protein link genetic material of HIV to capsids? That is GAG protein. GAG protein ये लिंक के तौर पर ऐड करती है HIV के अंदर। Thyroid stimulating hormone is produced by इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज आल्सो रिपीटेड क्वेश्चन, ये पहले भी पेपर्स में प्रीवियस पेपर में आ चुका है। स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस एंड स्टोर्ड इन एपिडिडिमस। इट इज आल्सो रिपीटेड क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर्स बिटवीन फर्स्ट टू 28th day during the menstrual cycle? Uterine lining remains and wait for the implantation of embryo. क्वेश्चन 48, विविपेरस एनिमल्स, विविपेरस एनिमल वो हैं जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और डेवलपमेंट भी इंटरनल ही होती है। थायराइड हार्मोन इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, मींस दैट कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के ये मेटाबॉलिक लेवल को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 50, डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ पैराथायराइड लीड टू डिक्रीज इन कैल्शियम लेवल। अगर पैराथायराइड हार्मोन की जो उसकी प्रोडक्शन है वो कम होती है तो डेफिनेटली कैल्शियम का लेवल भी बॉडी में कम होगा, क्योंकि ये पैराथायराइड हार्मोन ये बोन्स को डिसॉल्व करता है और कैल्शियम लेवल को बूस्ट अप करता है। पर्पल फ्लावर इज क्रॉस्ड विद वाइट फ्लावर इन F2 जनरेशन के जब पर्पल और वाइट का क्रॉस कराते हैं तो पिंक फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं और इट इज अ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। Mendel's law of independent assortment was given in 1865. It was given by the Gregor George Mendel in 1865.
Mendel studied 7 traits of P whose genes were presented on how many chromosomes? क्रोमोसोम नंबर वर 4, इनके 4 क्रोमोसोम के ऊपर उन तमाम जो है कैरेक्टर्स वो प्रेजेंट थे। हीमोफीलिया इज मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये दोनों ही मेंडेलियन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दोनों को ये फॉलो करता है हीमोफीलिया। न्यू डार्विनिज्म वाज पब्लिश्ड इन 1940s। न्यू डार्विनिज्म से पहले भी एक क्वेश्चन आया है कि जो मॉडर्न सेंसस है या पॉपुलेशन जेनेटिक्स है वो मेनली किस पे फोकस करती है, तो वो क्वालिटेटिव ट्रेड्स का एक ऑप्शन था इसमें, तो ये पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है इसमें से, ये सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। होमोलोगस ऑर्गन शो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुका है कि एनालोगस ऑर्गन जो है ना वो किसको शो करते हैं, तो वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो करते हैं और होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को शो करते हैं। वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स थ्रेटिंग एंड डिक्लाइनिंग ड्यू टू पॉपुलेशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन एनिमल्स की डिक्लाइन हो रही है वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से हो रही है। तो इसमें दोनों ही वैसे काज है, अगर तो उसने एक पूछा होता कि मैक्सिमम किससे हो रही है तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से थी, लेकिन ये दोनों ही इसके असबाब हैं। डार्विन थ्योरी वाज मेनली बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन की जो थ्योरी है उसके 3 मेन पॉइंट्स थे, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, नेचुरल सिलेक्शन और एडेप्टेशन। तो इनमें ऑप्शन में से यही ऑप्शन था जो डार्विन की थ्योरी को सपोर्ट कर रहा था। आइडिया ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ बॉडी पार्ट्स गिवन बाय लेमार्क। लेमार्क ने ये बताया था जिन बॉडी के आर्गन को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो ज्यादा ग्रो करते हैं और दूसरे आस्ता आस्ता बॉडी से डिटीरियोरेट हो जाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज दैट इज फ्यूमारेट, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, इसमें से इनहिबिटर में से मेलोनिक एसिड, फ्यूमारेट, डिहाइड्रोजिनेज, तो ये क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से आप मेमोराइज करें। डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अपना बहुत ख्याल रखें और बहुत अच्छी तैयारी करें, परेशान ना हो और तैयारी पे फोकस रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।